आप अगर किसी नेता मंत्री विधायक की अगर भैंस चोरी हो जाती है इसी उत्तर प्रदेश में, ऐसी भारत देश में भैंस चोरी हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर में बरामद हो जाती है, इनके बच्चे कहाँ गए? ये लगातार चीख के कह रहे हैं कि कॉल डिटेल निकल। साहब से पूछना चाहते हैं क्योंकि आप भी एक माँ है, एक महिला है। अगर आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करती? बस ये जवाब दे दें, उसके बाद ये परिवार शांत हो जाएगा। हम एसपी साहब से पूछना चाहते हैं, हम आला अधिकारी से पूछना चाहते हैं, हम नेता मंत्री विधायक से पूछना चाहते हैं कि अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या वो आराम से वो चैन के नींद सो पाते? नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। दोस्तों, आज हमें गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला जो शहीदों की धरती कही जाती है, तमाम से महारथी यहाँ से पैदा हुए और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक अपहरण का केस दिखाया हुआ था। एक नहीं दो बच्चे जिसके गायब हो गए। हम पूछना चाहते हैं उस माँ से, एक डीएम से नहीं, उस माँ से हम पूछना चाहते हैं जो कि यहाँ की डीएम साहिबा हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं अगर उनके साथ अगर ऐसा होता, जिनके दो बच्चे अपहरण कर दिए गए या गायब हो गए, तो वो क्या उनकी नींद चैन से सो पाती? हम पूछना चाहते हैं उस प्रशासन के आला अधिकारी से, एसपी साहब से, क्या उनके बच्चे अगर इस तरीके से गायब हो जाते, 85 दिन हो गए, तो क्या उनको चैन से नींद आती? नहीं आती। इस गाजीपुर जिले में एक उत्तर की तरफ बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, एक दक्षिण की तरफ पढ़ने जाता है, लेकिन दोनों बच्चे एक दिन ही गायब हो जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। सीसीटीवी कैमरा तमाम से चट्टी चौराहे पर लगाए गए होंगे, तमाम से अधिक, और ये बार बार ये परिवार का ये बार बार आरोप ये बताया जा रहा है कि इनके कॉल डिटेल निकाला जाए, लेकिन कॉल डिटेल निकाला क्यों नहीं जाता? क्या जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या कारण है कि कॉल डिटेल नहीं निकाला जा रहा है? ये परिवार है, ये माँ है, इस माँ से क्या पूछें? जितनी बार पूछेंगे इस माँ के आंखों में आंसू है, जितने बार पूछेंगे इस पिता के आंखों में आंसू है, लेकिन पूछे तो पूछे क्या? हम डीएम साहब से पूछना चाहते हैं क्योंकि आप भी एक माँ है, एक महिला है। अगर आपके साथ अगर ऐसा होता तो आप क्या करती? बस ये जवाब दे दें, उसके बाद ये परिवार शांत हो जाएगा। हम एसपी साहब से पूछना चाहते हैं, हम आला अधिकारी से पूछना चाहते हैं, हम नेता मंत्री विधायक से पूछना चाहते हैं कि अगर उनके साथ ऐसा होता तो क्या वो आराम से वो चैन के नींद सो पाते कि नहीं सो पाते? उसके बाद ये परिवार से आकर बातें करें। हम स्वयं कहते हैं इस परिवार के जिस दिन वीडियो बनाए करीबन 1 महीना हो गया और कोतवाली में लेकर जाया जाता है, उनसे पूछताछ होती है, 8:30 बजे ये पूछते हैं कि साहब हम घर जाएं, तो इनको डांट कर फटकार लगाया जाता है। ये वही परिवार है, इनको फटकार लगाया जाता है। अगर आला अधिकारी इनका साथ देते तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनको प्यार से इनको भरोसा दिलाते और यहाँ पर अनशन पर बैठने की जरूरत नहीं होती। 85 दिन बाद 80 दिन बाद ये ट्वीट करके ये बताया जाता है कि इनके परिवार के बच्चे गुम हो गए हैं। इतने दिन से अगर जिस दिन बच्चे गुम हुए कुछ दिन बाद ही, 1-2 दिन बाद ही ये थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया। उस समय प्रशासन कहाँ थी? एक नेताजी आते हैं, समाजसेवी आते हैं जो कि लगातार लड़ते हैं। उनके कहने के बाद 85 दिन बाद ये कहा जाता है, ये ट्वीट किया जाता है कि इनके बच्चे दो फोटो सहित इनके बच्चे गायब हो गए। गाजीपुर प्रशासन क्या इतना सही है? उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार ये वादे होते हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा आप लोग स्वयं बताएं। ये परिवार है, ये पिता है, इनकी आंखों में आंसू है, लेकिन पूछे तो पूछे क्या? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे के साथ अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? क्या आपके आंखों से नींद उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? इस परिवार के आंखों को एक बार ध्यान से देखिए, उड़ गए आंखों की नींद, हमारे भी उड़ गए। ये परिवार कल को आत्मदाह करने के लिए मजबूर है। कल ये परिवार लगातार ये कह रहा है कि हम कल आत्मदाह करेंगे। कल 2 तारीख है, गांधी जयंती है। हम आज इस परिवार के साथ अनशन पर बैठेंगे क्योंकि इस परिवार के साथ भले न्याय मिले या ना मिले, इस परिवार को आत्मदाह करने की जरूरत ना पड़े। इस परिवार को आत्मदाह करने पर मजबूर कितना भी हो, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ये परिवार आत्मदाह करे। चाहे आप करें या ना करें, इस परिवार से हम पूछे तो पूछे क्या? इस परिवार से हम बात करना चाहते हैं। जी ये बताएं, आपको आज कोतवाली बुलाया गया था, क्या कह रहे थे आप? जी कोतवाली बुलाया गया था, कोतवाल साहब बुलाए थे और कोतवाल साहब बुलाए जो है कि बस 2-4-5 मिनट वहाँ पर बैठे, फिर इसके बाद चले गए।
इसके बाद फिर वही जो है कि पुराने देवेंद्र प्रताप एसाई बैठे, जो आपको गाली दे रहे थे, जो आपको डांट रहे थे जिस दिन हम आप गए थे, जो जिस दिन आप जो है कि 31 तारीख को सायंकाल जो है कि हम लोगों को बुलाया, हमको और ब्रिजेश को, और जो डांट रहा था कि जो है कि लाठी डंडे से मारेंगे ब्रिजेश, दोबारा मत आना, फिर वही कोतवाल एसआई जो है कि वहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने जो है कि अपराधी बात कर रहा है, हर तरह से बातों में पकड़ा जा रहा है, कह रहा है कि 20 तारीख को तो हमसे बात ही नहीं हुआ ब्रिजेश से। कॉल डिटेल निकाल क्यों नहीं रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी नहीं है? कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्यों आप अगर किसी नेता मंत्री विधायक की अगर भैंस चोरी हो जाती है इसी उत्तर प्रदेश में, ऐसी भारत देश में भैंस चोरी हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर में बरामद हो जाती है, इनके बच्चे कहाँ गए? ये लगातार चीख के कह रहे हैं कि कॉल डिटेल निकाला जाए, उसके बाद क्या हुआ? जी, तो जो है कि वो हम स्पष्ट बता रहे हैं और इस बात पर जो है कि विजयी कह रहा है कि हमको पता नहीं कि 20 तारीख को बात हमसे हुई है, हमको 22 तारीख से बात हुई है। तो स्पष्ट जो है कि सर वो पकड़ा जा रहा है अपराधी, लेकिन पूरी तरह से मिला हुआ प्रशासन जो है कि उसका सहयोग दे रहा है, ये स्पष्ट है सर जो है कि। और इससे ज़्यादा हम जो है कि क्या बताएं, अब यही जो है कि 42 दिन बाद वही स्पष्ट करता है विजयी कि नहीं, हमको जो है कि 20 तारीख को जो है कि 8वें महीना में ब्रिजेश से बात हुई, वो स्पष्ट करता है। फिर हम जो है कि नामजद जो है कि देते हैं, कोतवाल को भी देते हैं, आईजी एडीआईजी जो है कि एसपी साहब के यहाँ भी देते हैं, हर तरह से दिए जो है कि, लेकिन जो है कि हमको हर तरह से निराशा मिला। वही निराशा के साथ जो है कि हमको एक पत्रकार साहब मिले और 31 तारीख को बताए कि आमरण अनशन पर बैठिए, वहीं से जो है कि आपको न्याय मिल सकता है। 30 तारीख को हम बैठे, 30 तारीख को भी कोतवाल एसआई द्वारा हमको पीड़ित किया गया और 31 तारीख को भी जो है कि आपके सामने है भांजे सामने आपको डांटा गया। हमारे जब हम अपना परिचय बताए तो उसके बाद आपको छोड़ा गया। जब आप जो है कि परिचय बताए, एसपी साहब के जो है कि पीआरओ साहब से बात कराए, तब जो है कि यही देवेंद्र प्रताप वहाँ से छोड़ा। और जो है कि धमकियाँ मान लीजिए कि स्पष्ट है कि जो है कि हमको दिया जा रहा है कि जो है कि वहाँ पर मत बैठो। दूसरी बात यह है कि यही बोधा जायसवाल हमको जो है कि एक पत्रकार द्वारा मिले और यही बोधा जायसवाल जी जो है कि हमको शक्ति बजाए। यही एक इंसान है इस धरती पर हमारे लिए, यही एक जो है कि हमारे लिए देवता बन गए कि जो है कि हमको इस स्थान पर बैठने के लिए और शक्ति दिए कि जो है कि आपका जो है कि हम हर संभव प्रयास करेंगे, यहाँ नहीं तो लखनऊ तक, दिल्ली तक पहुँचेंगे, आपको लेकर के न्याय निश्चित रूप से दिलाएंगे। तो इस इंसान को हम कभी नहीं भूलेंगे। जबकि जो है कि एडिशनल कोतवाल हमको कह रहे हैं कि बोधा तुमको भुलवा रहा है। अरे बोधा तो हमसे पहले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। दूसरी बात, अब यह समय गुजरते हुए जो है कि हम लोग यहाँ पर जो है कि 16 दिन बैठे, इसके बाद जो है कि किसी भी प्रकार से नेताजी को जो है कि अरुण सिंह नेताजी को जो है कि जानकारी मिली कि एक परिवार पीड़ित जो है कि बैठा हुआ है आमरण अनशन पर जो है कि धरने पर, तो वह जो है कि मौके पर आए और इसके बाद जो है कि एसपी से कोतवाल से बात किए। फिर इसके बाद जो है कि डीएम साहब से बात किए, तो यहाँ से एडीएम साहब आए। एडीएम साहब के आने के बाद जो है कि बिहान भइले, मतलब जो है कि 27 तारीख को, 9वां महीना 27 तारीख को हमारे बच्चों का गुमशुदगी का ट्वीट करके बताया जा रहा है। और जो है कि थाने पर ट्वीट करके बताया जा रहा है। अरे करके बताया जा रहा है, जब कोई नेता कोई समाजसेवी अगर आते हैं तब ये ट्वीट करके बताया जाता है कि आप इनके बच्चे गुम हो गए हैं 84-85 दिन बाद। हाँ, हम तो सीधा कहते हैं कि अरे बेशरम अधिकारी, अरे बेलज्ज अधिकारी, तुम न किसी का बाप बने जोग हो और न ही किसी का तुम पुत्र हो। यदि पुत्र होते तो बाप का दर्द समझते। तो इतना नीच अधिकारी हम तो जो है कि जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी है, जीवन है कि बच्चों का जीवन फंसा हुआ है। ईश्वर करें कृपा मिले जो है कि किसी भी तरह से हमको न्याय मिले। ये पिता है और ये माँ है, लगातार आंखों में आंसू है। क्या पूछे इस माँ से? हम उस माँ से पूछना चाहते हैं जो जिले के डीएम है, हम उस माँ से पूछना चाहते हैं अगर उनके बच्चों के साथ अगर ऐसा होता, हम बार बार कहना चाहते हैं अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा होता, अगर एसपी साहब से हम पूछना चाहते हैं, उस बात से पूछना चाहते हैं, एसपी से नहीं इस बात से पूछना चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ अगर ऐसा होता तो वो करते क्या, बता दें। इस माँ से हम पूछे तो पूछे कि लगातार इनके आंखों में आंसू है। इनके घर गए तो लगातार ये रो रही थी और यहाँ तक, और इनको चाहे इनको न्याय मिले या ना मिले, लगातार इस परिवार के साथ हम भी धरने पर बैठेंगे क्योंकि इनको कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जितने भी दर्शक बंधु हैं
जितने भी देख रहे हैं, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम किसी की बात नहीं करते, किसी एक लोगों की बात नहीं करते। आप लोग की भी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं आप लोग के भी बाल बच्चे होंगे, इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिले। लेकिन हम उस माँ से हम बात करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में ये आपके बच्चे फिर मिल पाएंगे या गाजीपुर प्रशासन क्या आपके साथ न्याय करेगी? जी नहीं, इतना दिन तो हम बैठे हैं, हमारा 19 दिन हो गया बैठने के, लेकिन कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आए पूछने तक, ना हमारा दुख समझने। तो ये न्याय कहाँ से दिलाएंगे? इसी मजबूर हो करके हम सरजू पांडे पार्क में आत्मदाह करेंगे। माता जी, हम आत्मदाह तो नहीं करने देंगे, चाहे अधिकारी सुने या ना सुने, लेकिन इनके कान के पर्दे खुल जाने चाहिए। ये इसी बगल में डीएम साहब बैठती है और बगल में एसपी साहब बैठते हैं, उन लोग की भी जिम्मेदारी है। ये तमाम से पत्रकार हैं, यहाँ पर लगातार इन चीज़ों को कवरेज कर रहे हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए लगातार बैठे हैं। समाज सेवी है, कुछ नहीं लाभ, अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से जाते हैं, लेकिन किसी से 1 रुपया लेना न देना है। लेकिन इस परिवार का दुख दर्द समझ के यहाँ पर बैठते हैं। हम पूछे तो पूछे क्या? समाज सेवी से हम बात करना चाहेंगे जो कि लगातार इस परिवार के साथ न्याय के लिए लगातार गुहार कर रहे हैं और अनशन पे भी बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सार्वजनिक मंच है, सक्षम अधिकारी आवे। केवल दो ऑडियो है। एक ऑडियो 20 अगस्त 2022 को रात को 9:33 का है, उसका वो डिटेल लेके आवे। एक ऑडियो मेरे पास डिटेल है और दोनों ऑडियो रख दिया जाए। 10 आदमी उनके पक्ष के रहें, 10 आदमी इधर के रहें, अधिकारी रहे, फैसला सुना दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कोई सक्षम अधिकारी नहीं अगुआ बनने को तैयार हो रहा है। कोई सक्षम अधिकारी तो अगुआ बने। मैं कह रहा हूँ, मैं 19 दिनों से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन कोई सक्षम अधिकारी के कानों में जू तक नहीं लग रहा है। बस जय हिंद, जय भारत। हम इन लोगों से पूछे तो पूछे क्या आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके आंखों की पट्टी खुले। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।